तो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, आज मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं 17 फरवरी का मैथ का टेस्ट पेपर, जो कि आप टीचमेंट ऐप पर डेली सुबह 11 बजे लाइव टेस्ट दे सकते हो। और टीचमेंट ऐप पर जो लोग अभी मुझसे नहीं जुड़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टीचमेंट ऐप की, आप उस पर लिंक पर क्लिक करके मुझसे टीचमेंट ऐप पर जुड़ सकते हो। और दोस्तों, टीचमेंट ऐप आप अपने मोबाइल में पहले डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप रजिस्टर करने के बाद डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करोगे तो आप मेरी क्लास से जुड़ जाओगे और डेली सुबह 11 बजे लाइव टेस्ट आप दे सकते हो, जिसका सॉल्यूशन आप यूट्यूब पर पा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 - 1 अपॉन 10, 1 - 1 अपॉन 11, 1 - 1 अपॉन 12। दोस्तों, नीचे कुछ भी हो हर में, लेकिन ऊपर तो 1 - 1 जीरो बन रहा ना, ऊपर सब जगह जीरो बन रहा है। और जीरो अपॉन एनी नंबर, कोई भी नंबर हो जीरो के अपॉन में, जब उसका हम डिवाइड करेंगे जीरो में तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल है कि किसी भी नंबर का अगर हम जीरो में भाग देते हैं तो जीरो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मिलेना और माशुका एक साथ काम करते हुए काम को 9 दिन में पूरा कर लेती हैं। माशुका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा पूरा होने पर काम छोड़ देती है। उसके बाद का काम मिलेना अकेले पूरा करती है। इस तरह काम करने पर उसे पूरा होने में 19.5 दिन लग जाते हैं। यदि माशुका मिलेना के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम करती है तो मिलेना की अकेले काम करने में पूरे कितने दिन लगेंगे? ठीक है, मिलेना का बताना है कि मिलेना उस काम को अकेले कितने दिनों में कर देगी। तो यहाँ से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। मान के चलो दो व्यक्ति हैं और एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, ये टोटल 45 मटके फोड़ते हैं। ठीक है, और हम कहें कि 45 मटके आप दोनों को फोड़ना है, बताइए कितने दिन में फोड़ देंगे? तो वो दोनों कहेंगे सर हम लोग एक दिन में 5 मटके फोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इस हिसाब से अगर एक दिन में 5 फोड़ेंगे तो 5 नाम 45, 9 दिन में उन मटकों को 45 मटकों को फोड़ देंगे, है ना? इतना उनका काम था 45 मटकों को फोड़ने का। तो जो क्षमता हुई ना, आपने ये टोटल वर्क दिया हुआ था, 45 क्या था? टोटल वर्क था कि उनको इतना काम करना था। आपने भाग किसका दिया? आपने उनके एक दिन की क्षमता का काम दिया कि एक दिन की क्षमता कितनी है, एक दिन में वो कितना काम कर सकते। जब आपने टोटल वर्क में एक दिन के काम का भाग दे दिया तो आपको क्या मिला? 9 दिन मिले, है ना? 9 दिन, कि 9 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डेज पाने के लिए दिनों की संख्या अगर आपको चाहिए तो आप टोटल वर्क में, कुल कार्य में आप एक दिन का काम का भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा कि वो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है क्वेश्चन भी। बस याद रखिएगा कि दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं। जब हम टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं एक दिन के काम का तो हमारा दिन आ जाते हैं। अब यहाँ पर मिलेना और माशुका एक साथ काम करते हुए 9 दिन में पूरा कर लेती हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं मिलेना प्लस माशुका, ये दोनों मिलकर 9 दिन में उस काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 9 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। अगर मिलेना का एक दिन का काम है एक्स और माशुका का एक दिन का काम है वाई, ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात करेंगे कि एक्स और वाई की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। तो यहाँ लिखिए कि माशुका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा पूरा होने पर काम छोड़ देती है। माशुका ने अकेले काम शुरू किया और 2/5 हिस्सा पूरा होने पर काम को छोड़ दिया। 2/5 हिस्सा,
किसका दोस्तों 2/5 हिस्सा? टोटल काम का। तो टोटल काम आखिर है कितना? तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पर डेज दिए हुए हैं 9 दिन और यहाँ पर 2/5 हिस्सा किसका? टोटल काम का। तो जिसके बारे में बात की जाती है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, मतलब 5। अगर 5 यहाँ पर हम माने टोटल काम, तो यहाँ पर 9 दिन में 5 काम कर रहा है, तो थोड़ा छोटा नंबर हो रहा है। आप ऐसा करिए, इस 5 का और 9 का गासा ले लो, वही आपका टोटल काम कहलाएगा कि टोटल वर्क है कितना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 9 का और 5 का आप गासा लोगे तो 9 पन्ना 45, यहाँ पर आ गया आपका 45। टोटल वर्क जो है वो 45 है। अगर टोटल वर्क 45 है तो ये टोटल काम का 2/5 हिस्सा माशुका कर रही है। तो 5 नाम 45 और 9 दूनी 18, मतलब 18 काम तो माशुका ने कर दिया। और माशुका एक दिन में कितना काम कर रही थी? हमने अभी माना था माशुका का एक दिन का काम 22 है। तो दिन निकालना है तो दिन कैसे आते हैं? वर्क अपॉन एक दिन की एफिशिएंसी। एक दिन में वो कितना काम करती है? तो माशुका का आ जाएगा कि माशुका 18 काम कितने दिनों में करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि 2/5 काम माशुका ने कर दिया तो बचा हुआ काम कितना है? 3/5। तो 3/5 मिलेना करेगी और इस हिसाब से टोटल काम है 45। तो 45 काम को कितना हो जाएगा? 3 5 नाम 45, 9 3 27। तो 27 काम कौन करेगा? ये करेगी मिलेना। 27 काम मिलेना करेगी और माशुका कर रही है 18 काम। तो कितने दिन इनको लग जाएंगे करने में? तो दिनों की संख्या निकालने के लिए टोटल वर्क में एक दिन के काम का भाग दे देते हैं। ऐसे यहाँ पर 18 अगर माशुका कर रही है तो एक दिन में कितना कर रही है? 22। तो दिनों की संख्या आ जाएगी और प्रश्न में दिया हुआ है कि इस तरह से काम करते हुए उनको काम करने में 19.5 दिन लग जाते हैं। दिनों की संख्या हमने बराबर रख दी। ठीक है, अब यहाँ से दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 9 दिन में टोटल काम था 45, 9 दिन में 45 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर देंगे? 9 पन्ना 45, एक दिन में 5 काम करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक दिन का जो इनका काम था वो x मिलेना का और माशुका का y है। तो दोनों मिलकर अगर करेंगे तो x प्लस y 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो इनके क्या क्या मान संभव हो सकते हैं? मान के चलो मिलेना एक काम करेगी तो माशुका 4 करेगी। लेकिन हमें एक प्रश्न में एक और लाइन दी हुई है, यदि माशुका मिलेना के मुकाबले ज़्यादा तेजी से काम करती है, माशुका ज़्यादा तेजी से कर रही है, तो यहाँ पर अगर मिलेना 2 करेगी तो माशुका 3 करेगी। अगर यहाँ पर मिलेना 3 काम करेगी तो माशुका 2 करेगी। संभव मान लिख रहे हैं। अगर मिलेना 4 करेगी तो माशुका 1 करेगी। अब दोस्तों ये तो हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि माशुका अधिक तेजी से काम कर रही है, मतलब माशुका ज़्यादा काम करेगी। तो माशुका यहाँ पर 2 है जबकि मिलेना 3 है, तो मिलेना ज़्यादा होगा ही नहीं क्योंकि प्रश्न में कहा है। तो मिलेना जो है अगर 2 काम करती है तो माशुका 3, अगर मिलेना 1 करेगी तो माशुका 4। इन्हीं 2 ऑप्शन पे अपन चेक करें। अगर मिलेना पहला हम रख के देखते हैं कि अगर मिलेना 1 काम करेगी और माशुका 4 करेगी एक दिन में, तो देखें जरा, मिलेना x है तो 1 का जब हम 27 में भाग देंगे तो कितने दिन निकल के आएंगे? 1 का 27 में भाग देने पर निकल के आएंगे दिन 27। तो 27 तो 19 से पहले ही ज़्यादा हो गया। तो 19 से तो ज़्यादा दिन जाएंगे नहीं क्योंकि टोटल काम ही 19.5 दिन में ख़त्म हुआ, तो पहला नहीं रखा जाएगा। दूसरा देखें, अगर मिलेना 2 काम करती है एक दिन में और माशुका 3 करती है, तो 2 से 27 में भाग दो तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0.5, तो 13.5 प्लस 3 6 18 6, तो 13.5 प्लस 6 कितना हो गया? 19.5। LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया दोस्तों यहाँ पर वैल्यू पुट कराने से, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मिलेना का एक दिन का काम 2 है और माशुका का एक दिन का काम 3 है। अब यहाँ पर आप रख सकते हो कि उसने पूछा है मिलेना पूरे काम को अकेले कितने दिनों में कर देगी, तो टोटल वर्क अपॉन एक दिन का काम, मिलेना का एक दिन का काम है 2, तो टोटल वर्क में आप 2 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा 22.5 दिन, 45 का आधा। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 22.5 दिन, जो कि है ऑप्शन बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है। दोस्तों जब अलग अलग बैंकों में जमा कर रहा है तो जमा किया हुआ धन कहलाता है मूलधन। तो P1, P2 और P3। तीन बैंकों में जमा कर रहा है, इसीलिए P1, P2 और P3 हमने लिखा। जिन पर उसे क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, इस पर उसे 4%, इस पर उसको 5% और इस पर 6% का ब्याज मिल रहा है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था। टोटल जो टाइम है दोस्तों वो 1 वर्ष है। 1 वर्ष में उसने 3 बैंकों में जमा किया, मतलब वर्ष समय सभी जगह समान है, 1 वर्ष, और ब्याज समान है। तो यहाँ पर अगर आप 1 गुणे 1 गुणे 1, यहाँ पर आप रख देते हो गुणे 1 और बटे 100, क्योंकि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये सभी के नीचे 100 आ गया। तो ब्याज हो गया, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 100 से 100 सभी जगह कट जाएगा और एक समय बराबर है सभी जगह, तो यहाँ पर आएगा 4P1 बराबर 5P2 बराबर 6P3। अब यहाँ से आप रेशियो अगर निकालोगे तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3। ठीक है, तो 4, 5 और 6, P1 है 4, P2 है 5 और P3 है 6। तो यहाँ से दोस्तों इनमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि 3 भागों में बांटना है उसको 3,70,000 को, तो 4, 5 और 6 का आप लासा लो तो वो आ जाएगा आपका 60, लासा आ जाएगा 60। अब यहाँ से 4 का 60 में भाग दो तो ये जाएगा 15 बार, 5 का 60 में भाग दो तो ये जाएगा 12 बार, और 6 का 60 में भाग दो तो ये जाएगा 10 बार। ठीक है, P1, P2 और P3 का मान आ जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है कि 3,70,000 को P1, P2 और P3 में बांटा है। तो यहाँ से देखें जरा, P1 को 15 यूनिट का मान मिला, P2 को 12 मिला, P3 को 10 मिला। तो टोटल हो कितना रहा है, 15, 12, 27 और 10, 37। अनुपात में देखें तो 37 यूनिट का मान हो रहा है, 37 यूनिट का मान। ठीक है, और जो कि दिया हुआ है 3,70,000 के बराबर। तो 37 यूनिट 3,70,000 के बराबर है, 3,70,000 के बराबर है 37 यूनिट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल में से सभी का हिस्सा कितना कितना होगा। तो आप सिर्फ 1 यूनिट का मान यहाँ पर निकाल लो, और 37 से कम 37 और ये 0, 0, 0, 10,000। 1 यूनिट का मान 10,000 आ गया। P1 को जमा कर रहा है वो 15 यूनिट, तो 1 यूनिट है 10,000 के बराबर, तो 15 यूनिट का मान 1,50,000 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट 10,000 के बराबर है तो 12 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 1 का मान है 10,000, तो 12 का मान कितना हो जाएगा, गुणे 12 कर दो तो 1,20,000। और दोस्तों यहाँ पर 1 यूनिट का मान है 10,000, तो P3 तीसरे बैंक में उसने जमा किए 10 यूनिट, तो गुणे 10,000 करा दो आप। तो जब गुणे 10,000 कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 रुपये। तो उसने तीसरे बैंक में जमा किए 1,00,000 रुपये, तो 1,50,000, 1,20,000 और 1,00,000। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बॉम्बे, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 8 sec स्क्वायर एक्स माइनस के 7 tan स्क्वायर एक्स बराबर है 11 और x का मान 0 से 90 के बीच में है, तो x का मान कितना है? दोस्तों यहाँ पर 8 sec स्क्वायर एक्स को इस तरह से लिखा जा सकता है कि sec x प्लस के 7 sec स्क्वायर एक्स प्लस के 7
सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 7 टेन स्क्वायर एक्स बराबर है 11। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स प्लस 7 दोनों टर्म में है तो 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बराबर है 11। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स प्लस 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 11। यहाँ से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बराबर 11 है माइनस 7, 7 यहाँ जुड़ रहा था, पक्षांतर कर दिया तो 7 घट गया, तो सेक एक्स बराबर आएगा 11 में 7 का 4 और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा और सेक एक्स का मान आ जाएगा 2। दोस्तों सेक एक्स में 2 जो मान होता है वो 60 का होता है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपका सही आंसर हुआ 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक समकोण प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसके आधारी की भुजाओं का अनुपात 8, 15, 17 है। यदि तीनों पार्श्व पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन कितना होगा। दोस्तों पहले तो ये देखो प्रिज्म समकोण प्रिज्म होगा कैसा, ये कुछ इस तरह से होगा समकोण प्रिज्म। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ से ये ऐसे बना देंगे ये और इसको मिला दो, तो ये होगा आपका एक समकोण प्रिज्म। इसमें जो समकोण त्रिभुज है इसकी भुजाओं का अनुपात है 8, 15 और 17, लेकिन अनुपात में है तो इसके साथ कुछ वेरिएबल मानना होगा, एक्स वाई जेड के कुछ भी मानो आप। और इसकी ऊंचाई जो दी हुई है प्रिज्म की ऊंचाई वो 21 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर है। और दिया हुआ है पार्श्व पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों पार्श्व पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल होता है, पार्श्व क्षेत्रफल ये होगा आपका परिमाप गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 840, तो यहाँ पर रखा जाएगा 840 बराबर परिमाप हो जाएगा सभी का योग, तो 8, 17 और 15 32 और 8 हो जाएगा आपका 40। तो 40 के इंटू ऊंचाई है प्रिज्म की 21, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 से 21 कट जाएगा, तो के बराबर कितना बचा, 1 बचा, के बराबर 1। अब के का मान 1 आ गया तो भुजाएं आप निकालोगे तो 8 के मतलब 8, 17 के मतलब 1 रखोगे आप के की जगह तो 17, और 15 के का मतलब के की जगह 1 रखोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो के का मान हो गया 1। अब हमें निकालना है आयतन, प्रिज्म का आयतन। तो दोस्तों प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार में तो एक समकोण त्रिभुज बना है, तो 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, गुणे ऊंचाई प्रिज्म की 21। काटेंगे 2 से 8 को 4 बार, 15 चौके 60 गुणे 21, 21 छिक्के 126, 0 लगा दो तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 1260 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ए जो है ये 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह ऐसे 2.25 घंटे में भर सकता है। ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो यह टंकी 2.25 घंटे में, 2.25 है, 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो पहले तो ये निकालो कि टोटल वर्क इनको करना कितना है, कितनी टंकी भरनी है। तो 4.5 और 2.25 का आप लासा लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 को
टोटल काम करना है इनको, और ए अगर 4.5 घंटे में 9 काम करेगा तो 1 घंटे में करेगा वो 2। ठीक है, भाग दे दोगे आप 4.5 का 9 में। और इसी तरह से अगर ए प्लस बी मिलकर 2.25 घंटे में 9 काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे वो, तो 1 घंटे में 2.25 चौके होता है 9, तो यहाँ पर 4 बार भाग हो जाएगा 9 में, ये आ गया 4। अब आपको बताना है कि ए को केवल आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो अगर ए 2 काम कर रहा है 1 घंटे में तो आधे घंटे में कितना कर देगा, 1 काम करेगा ना। तो पूरा टोटल काम था 9, अगर 1 काम ए ने कर दिया तो बचा कितना, 8 काम। 8 काम को अब करेगा कौन, ए को तो बंद कर दिया जाएगा आधे घंटे बाद, अब खोला है बी को, और बी कर रहा है 1 घंटे में 4 काम, तो 8 काम कितने घंटे में कर देगा, 4 दूनी 8, 2 घंटे में। तो दोस्तों यहाँ से टोटल जो समय लगा काम को पूरा करने में, आधा घंटा पहले ए ने किया, फिर 2 घंटा बी ने किया, तो इस तरह से 2 घंटे 30 मिनट का समय उसको लग गया। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है। वह वरुण की पढ़ाई पर 13,006 खर्च करता है, जो अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है। अरुण का कुल वेतन कितना है। यहाँ पर दोस्तों जब भी फ्रैक्शन दी जाए तो आप उस फ्रैक्शन को लिखो, और यहाँ पर एक और दी हुई है फ्रैक्शन 2/3। आप हमेशा जब भी तुलना की जाए, किससे तुलना कर रहे हैं, अरुण अपने वेतन का, किसका, वेतन का, तो जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होगा ना, इस डिनोमिनेटर को आप लासा ले लो और वही आपकी टोटल वेतन कही जाएगी। 13 × 39, तो मान के चलो कि अरुण का जो टोटल वेतन है वो 39 है, और वो कह रहा है अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग, तो अपने वेतन का 2/13 भाग, तो अपना वेतन है 39, 39 का 2/13 आप निकालोगे, 13 × 39, 3 दूनी 6, तो अरुण अपने वेतन का 6वां भाग 6 यूनिट तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है। ठीक है, पढ़ाई पर 6 यूनिट खर्च कर रहा, वह वरुण की पढ़ाई पर 13,006 खर्च करता है, जो अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है। पढ़ाई पर टोटल 6 कर रहा, और जो 13,006 है ना जो प्रश्न में दिया, ये उस टोटल पढ़ाई पर किए गए खर्च का 2/3 हिस्सा है, तो 3 से 6 को काटो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मतलब कि वरुण की पढ़ाई पर जो खर्च किया वो 4 यूनिट है, टोटल 6 में से 4 यूनिट वरुण की पढ़ाई पर खर्च किया है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि वरुण की पढ़ाई पर 13,006 खर्च कर रहा है, तो 4 यूनिट का मान, यहाँ पर अनुपात में देखें तो 4 यूनिट खर्च कर रहा है वरुण की पढ़ाई पर, और प्रश्न में रुपीज़ में देखें तो 13,006 रुपये खर्च किए जा रहे हैं वरुण की पढ़ाई पर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 13,006/4। फिर आगे लिखा हुआ है अरुण का कुल वेतन कितना है, टोटल वेतन बताना है, तो टोटल वेतन तो हम लोगों ने 39 यूनिट निकाला था ना, तो 39 यूनिट का वैल्यू आपको फाइंड करना है 13,006/4 गुणे 39। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए आप दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करो, क्योंकि 39 का गुणा करो, 4 का भाग दो, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, है ना। इसको हम 40 मान ले रहे हैं, 39 को लगभग 40, जिससे कि आपको आसानी पड़ जाएगी कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पर 4 धाम 40, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 130060। ठीक है, गुणा करेंगे तो 1,30,060 आ रहा है, तो 1,30,060 मतलब आपका जो भी आंसर आएगा, देखो दोस्तों ऊपर नीचे कुछ कट तो रहा नहीं था, ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो पॉइंट में तो आना लाजमी है कि पॉइंट में तो आएगा आंसर आपका। अब बाकी के 2 ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तो ये ऑटोमेटिक कट जाएंगे। अब यहाँ पर जब हमने इसको अप्रॉक्सीमेशन में 40 माना, मतलब ज़्यादा माना, तब भी आपका 1,30,000 के समथिंग जा रहा है आंसर।
तो 1,34,000 भी नहीं होगा, क्योंकि 1,30,000 भी नहीं, 1,30,000 से ऊपर हो ही नहीं सकता है। तो बचा एक ही ऑप्शन 1,26,808 रुपये 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बिना कैलकुलेशन करे आंसर टिक कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो नागपुर में हुई चावल की खपत कितनी है? नागपुर में है 5% और 2 लाख का यहाँ पर आप निकाल दोगे। 2 लाख अगर खपत है टोटल, तो 2 लाख का 5% नागपुर में हो रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 1 2 3, 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 टन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 2 इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे से दुगनी क्षमता का है। ठीक है, 2 इनलेट पाइप है ए और बी। एक जो है दोगुनी क्षमता का है दूसरे से, तो दूसरा अगर एक काम करेगा तो ए करेगा आपका 2 काम। साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तीनों पाइप जब एक साथ खुले हों तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों तीनों पाइप ए प्लस बी ये साथ खुले और माइनस सी, क्योंकि एक आउटलेट पाइप है, ये पानी को बाहर कर रहा है, नेगेटिव वर्क करेगा ये, तो यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी, और कितने घंटे लगते हैं इसको? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में वह टंकी पूरी भर जाती है। तो गुणे 2.5 बराबर लिखा हुआ है कि सी अकेला अगर ये काम करेगा तो उसको 10 घंटे टंकी को खाली करने में लग जाते हैं। तो सी की जितनी भी क्षमता हो एक घंटे में काम करने की। दोस्तों इस बात को समझ लो कि अगर आप 1 घंटे में 5 मटके फोड़ते हो और आप 4 घंटे तक अगर काम करोगे तो कितने मटके फोड़ दोगे? 20 मटके, 4 पंचे 20। तो इससे आपका क्या आता है? टोटल वर्क आता है। तो यहाँ पर भी प्रश्न में हम वही काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर सी 1 घंटे में कितना ही काम करता हूँ, मान के चलो सी काम करेगा तो 10 घंटे में 10 सी काम कर देगा, ये टोटल वर्क का आ जाएगा। और यहाँ पर तीनों मिलकर ए प्लस बी माइनस सी 2.5 घंटे में वो काम पूरा कर रहे हैं। तो 1 घंटे की जो भी क्षमता होगी उनका 2.5 घंटे में गुणा करा देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ पर हमने दोनों तरफ रख दिया वर्क को बराबर। अब यहाँ से ए का मान दिया हुआ है 2, बी का मान दिया हुआ है 1, माइनस सी गुणे 2.5, या फिर आप यहाँ से 2.5 को चेंज कर लो, पॉइंट हटा लो, और पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, पचम 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस सी इक्वल टू 4c। फिर यहाँ पर c माइनस का है तो वहाँ पक्षांतर कर दो तो 3 इज इक्वल टू 4c, और ये c वहाँ जाएगा तो प्लस के c हो जाएगा जो कि 5c हो जाएगा। 4c और 1c 5c। अब यहाँ से आपका c का मान आएगा 3/5। सी का दोस्तों 1 घंटे का जो काम है वो 3/5 काम है। तो टोटल काम अगर हम निकालें कि 1 घंटे में सी 3/5 काम करता है तो ये 10 घंटे तक काम करता है सी। तो 5 दूनी 10, 6 काम टोटल है। टोटल जो काम है वो 6 है। और अब हमसे पूछा था कि बताइए कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। कम क्षमता वाला कौन है? जो एक काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल दोगे कि अगर 1 घंटे में एक काम करेंगे तो 6 काम कितनी देर में करेंगे? 1 घंटे में एक काम, तो यहाँ पर 6 काम करने में लगेंगे 6 घंटे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 आंसर। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 में बेचा था। ठीक है, तो 117% का ये क्या दिया हुआ है? 17% लाभ, मतलब 117% पर उसने बेचा 2223 रुपये में। तो जूतों का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य दोस्तों होता है 100%। तो 100% का मान हो जाएगा 2227 बटे 117 गुणे 100। 100% का मान निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा 9 एकम 9,
बचा 2, 9 तिया 27, यहाँ से 9 दूनी 18 बचा 4, तो ये हो गया 42, तो 9 चौके 36 बचा 6, 9 7 63। 13 से काट दें इसको तो 13 एकम 13 बचा आपका 11, तो हो गया 117, 13 नंबर 117, तो 19 गुणे 100 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 1900 रुपये। तो सीपी हो गया इसका 1900 रुपये, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है 2.5, तो कॉसेक थीटा का मान बताना है। देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है 2.5। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें दिया हुआ था, यहाँ से हम रैखिक समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ से 1/2.5 हो जाएगा, क्योंकि जब साइन चेंज करते हैं प्लस को माइनस में करेंगे तो संख्या पलट जाती है अपॉन में, और यहाँ पर दिया हुआ था 2.5। दोस्तों यहाँ से पॉइंट हटाओ तो ये ऊपर 10 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, पचम 25, यहाँ पर तो आ गया 2/5, और यहाँ पर पचम 25, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ गया 5/2। अब यहाँ पर आप कॉट थीटा काट सकते हो माइनस और प्लस को। 2 कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर 2/5 और 5/2, 2/5 और 5/2 को आप जोड़ दोगे तो यहाँ से आपका लासा आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 ऊपर गया, 2 पंचे 10, पचम 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 और 4 29/10, जो कि 2 कॉसेक थीटा था। जब यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है तो पक्षांतरों के क्या हो जाएगा भाग, तो कॉसेक थीटा का जो मान आएगा वो आ जाएगा 29/20। 2 का यहाँ गुणा तो वहाँ जाके भाग हो जाएगा, तो सही आंसर है आपका 29/20। देखते हैं दोस्तों, लेकिन आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा है, तो आप 20 का भाग दे दो 29 में। 20 एकम 20, पॉइंट बचा 9, 90 हो जाएगा, 20 चौके 80 बचा आपका 10, तो 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 1.45। अब आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में है एक खिलौने को 1125 रुपये में खरीद कर 16% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, मतलब 100% का मान दिया हुआ है 1125 दिया हुआ है 100% का मान, तो 16% हानि पर बेचा गया, मतलब 84% का मान निकालना है। यहाँ पर आप काट लो तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 बचा 12, तो 25 पंचे 125, 4 से 84 को काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 गुणे 45, तो 21 पंचे 105, तो 105 का सिर्फ 5 आएगा, बाकी आपका 10 जाएगा हासिल में। 21 चौके 84 और 10 94, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹945। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट्स 6, 17, 8, 9, 16, 10, 15, 21, 9, 11, 12 और 16। दोस्तों इस तरह से ये 12 व्यक्ति हैं और इनकी हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका जो होता है, आपको इन सभी नंबरों को आरोही क्रम में लगाना होगा, और उनके जो बीच के नंबर आएंगे ना, उनमें डिवाइड बाय 2 कर दोगे, माध्यिका वही कहलाती है। तो इनको आरोही क्रम में लगाते हैं। तो आरोही क्रम में लगाने पर यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर आपका आएगा 8, फिर 9 दोस्तों 2 बार है इसमें, तो दूसरी बार फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 11, फिर 12 है, फिर 15 है। दोस्तों इसी तरह से आगे चलता जाएगा, लेकिन हमें तो बीच के नंबर चाहिए थे ना। 12 है तो मतलब 5 यहाँ से हटा दो, 1 2 3 4 5, और 5 यहाँ से हट जाएंगे, बचेंगे कौन बीच में, 11 और 12। तो 11 और 12 हो जाएगा आपका 23/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंचे 10, 11.5 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर।
1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों सांद्रता ज्ञात करनी है तो यहाँ पर 31 ग्राम नमक हम मिला रहे हैं उसमें, तो टोटल जो बिलियन हो जाता है 320 तो था, 320 में 31 ग्राम नमक मिला है तो 351 हो गया, और गुणे 100। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3100 में आप भाग दे दोगे 351 का, क्योंकि जो ऑप्शंस है ना दोस्तों, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं, है ना, तो भाग देना ही पड़ेगा। और पॉइंट में है तो आपका डिजिटल सम भी हो सकता है काम ना करे। चलते हैं भाग देते हैं। तो 351 का 3100 में भाग देना है तो 351 गुणे 8, तो 8 एकम 8, 8 पंच 40 की 0, 4 हासिल, 8 से 24 और 4 28, तो 2808 आ जाएगा। कितने बार में? 8 बार हमने भाग दिया तो आ गया 2808। घटा दें तो 10 में से 8 गया, बचे 4, यहाँ पर बचा 9 में से 0 गया 9, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, और ये 2 में से 2 गया 0, 294 बचा। फिर यहाँ पर लगाओगे पॉइंट और यहाँ पर बढ़ाओगे 0। अब दोस्तों यहाँ पर 2940 आ गया, और फिर आपका 8 बार जाएगा और 8 बार में आ जाएगा 2808। अब बचेगा आपका 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 3 में 0 गया 3, 9 में से 8 गया 1, तो 132। 132 में फिर आप 0 लगा लोगे और देखोगे 351 गुणे 3 करने पर क्या आ रहा है? 351 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 की 5, 1 हाथ से 3 3 9 और 1 10, 1053 आ रहा है। अगर दोस्तों अब हम 4 बार गुणा कर दें 351 में गुणे 4, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 की 0, 2 हाथ से 4 तिया 12 हो तो 14, 1404 ज़्यादा जा रहा ना, तो आप 3 बार कर दोगे बस। 8.83 इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। 63,368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करना चाहिए? तो किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें दोस्तों? तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इसके फैक्टर बनाने होते हैं। 63,368 को काटो, किससे कट जाएगा? 2 से कटेगा दोस्तों। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चिके 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 31,684। फिर ये 2 से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 15,842। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7,921 आ गया। अब दोस्तों 7,921 ये ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, तो ये कटेगा आपका 89 से। फिर आपका बचा 89, और 89 का आप फिर करोगे तो आ जाएगा 1। और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोस्तों जितने भी गुणनखंड बनते हैं उन सभी के जोड़ों में होना चाहिए, वो सब जोड़े में होना चाहिए। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 आया है। फिर है 89 गुणे 89। तो यहाँ से दोस्तों जोड़े देखते हैं किस किस के बन रहे हैं। यहाँ पर 1 2 का जोड़ा बन गया, 89 का जोड़ा बन गया, लेकिन 1 2 रह गया है, 1 2 रह गया। तो यहाँ पर आपको अगर इसका जोड़ा बनाना है तो 1 2 की जरूरत पड़ेगी, तभी ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अन्यथा ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें जो गुणा करना होगा वो किससे गुणा करना होगा? 1 2 से गुणा करना होगा। तो सही ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कह रहे हैं नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख रुपए थी। रेस्टोरेंट XYZ द्वारा 2017 में अन्य बेक्ड पदार्थों की बिक्री से कितनी आय अर्जित की गई? तो अन्य बेक्ड पदार्थ देखें तो ये लिखा हुआ अदर बेक्ड आइटम, यहाँ पर 15% है। अदर बेक्ड आइटम में दोस्तों कितना है? 15% है। तो 35 लाख अगर कुल आय प्राप्त हो रही है तो 35 लाख का आप निकाल दो 15%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब 35,000 गुणे 15, 15 3 जीरो तो आएगा ही आएगा दोस्तों,
15 5 75 की 5 7 हासिल, 15 तिया 45 और 7 हो जाएगा 52। तो 5,25,000 रुपये। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1.008। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 0.008 और यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 1000। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से इसको काटो तो 250, 2 एकम 2, 2 से 125 बार कटा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/1/125। तो 1/1/125 आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लगाता है। ठीक है, ए करेगा 6 दिन में, बी करेगा उसको 8 दिन में और सी उसको पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। तो इन दोनों का पहले तो हम ये निकालें टोटल वर्क है कितना, कितना काम करना है। तो 8 और 6 का ले लो आप लासा, तो आ जाएगा 24। तो अगर 6 दिन में ये 24 काम कर रहा है ए, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 चौके 24, भाग दे दिया आपने 24 में 6 का। इसी तरह से अगर बी 8 दिन में 24 कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 8 तिया 24। ठीक है, अब दोनों ए और बी मिलकर एक साथ काम कितना करेंगे, 4 और 3 7, 7 काम करेंगे। तो सी अकेला अगर काम करेगा तो सी काम करेगा आपका यहाँ पर एक दिन में 7 काम करेगा वो। ठीक है, क्योंकि बी और सी के बराबर काम करता है ना, बी और ए के बराबर काम करता है सी। ठीक है, तो बी और ए मिलकर 7 काम करेंगे तो सी अकेला 7 काम करेगा। तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों पूरा काम करने में जो समय लगेगा बी और सी को साथ में, तो बी और सी मिलकर देखो कितना काम करेंगे एक दिन में, 3 और 7 10 काम करेंगे। टोटल काम है 24। तो 24 काम 10 के हिसाब से जब होगा तो 10 दूनी 20, 2 दिन तो पूरे पूरे लग जाएंगे। बचा 4/10, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 + 2 12। यहाँ पर गुणा करेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे तो 12/5 दिन उनको लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति 2000 रुपये की राशि को 9.25% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा। ब्याज जो होता है मूलधन गुणे दर, मूलधन है 2000 गुणे दर है 9.25 गुणे समय है 4 वर्ष बटे 100। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100 और आ जाएगा एक और, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 पंचे 10, 5 से 925 कटेगा, 5 कम 5 बचा 4, तो 5 अट्ठे 40 बचे 2 पचम 25, 185 गुणे 4। तो 4 पंचे 20 की 0 2 हासिल, 4 अट्ठे 32 और 2 34 की 4 3 हासिल, 4 और 3 7, 740। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है और इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े 2 पथ हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ₹1 प्रति डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाने की जो लागत है कितने खर्च होंगे, यही हमें बताना है। तो दोस्तों पार्क देखिए कैसा होगा, पार्क होगा वर्गाकार, वर्गाकार पार्क है। इस वर्गाकार पार्क में केंद्र में 2 रास्ते, एक तो ऐसे में बना हुआ है और एक रास्ता आपका ऐसे में बना हुआ है। इस वर्ग की जो भुजा है वो 25 मीटर है। अगर हम डेसीमीटर में चेंज करें तो 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर, तो 25 में हो जाएंगे 250 डेसीमीटर। और यहाँ पर 2.2 मीटर चौड़ा है रास्ता, तो यहाँ पर रास्ते की जो आ जाएगी चौड़ाई वो आ जाएगी आपकी 2.2 मीटर। मीटर को आप डेसीमीटर में चेंज करोगे तो 1 मीटर में होते 10 डेसीमीटर, तो ये आ जाएगा 22 डेसीमीटर। ठीक है,
अगर दोस्तों ये क्षैतिज रास्ते का हम क्षेत्रफल निकालें तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 250, चौड़ाई है उसकी 22। और फिर दोस्तों ऊर्ध्वाधर जो हमारा वर्टिकल है उसकी जो हो जाएगा क्षेत्रफल वो हो जाएगा, यहाँ पर ये एक वर्ग है तो वर्ग की जो भुजा है वो 250 है डेसीमीटर, 250 डेसीमीटर है। और चौड़ाई जो होगी, इसकी चौड़ाई होगी रास्ते की 22 डेसीमीटर, 22 डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका 250 गुणे 22 हो जाएगा, मतलब गुणे 2 कर दो आप, यही रास्ते का क्षेत्रफल ही तो होगा, दोनों का आप 2 बार गुणा कर दो। 250 गुणे 22 दोनों की वही भुजाएं हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो बीच का क्षेत्रफल है ये वाला, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये दोनों में काउंट हो गया। मतलब जो हमने क्षैतिज क्षेत्रफल निकाला तो उस रास्ते में भी ये बीच का क्षेत्रफल आया, और जब हमने ऊर्ध्वाधर क्षेत्रफल निकाला तो उसमें भी ये आया। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, एक बार इसको माइनस कर दोगे क्योंकि 2 बार काउंट हो गया वो क्षेत्रफल हमारा। तो एक बार जब हम माइनस करेंगे तो रास्ते की चौड़ाई है 2.2 मीटर, जब हम इसे डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 22। और इसी तरह से यहाँ पर भी ये 22 है, तो 22 गुणे 22, 22 गुणे 22 ये हो गया। तो यहाँ पर आप कॉमन निकाल दो 22 को, ठीक है, और आप 2 भी कॉमन निकाल सकते हो। तो अंदर बचेगा, जब 22 गुणे 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचा 250 माइनस यहाँ पर 22 और 2 कॉमन निकल गया तो 11 बचा। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 22 गुणे 2 44, और यहाँ पर गुणा में बचेगा 250 से 11 हटेगा तो 239 आ जाएगा। और 239 में ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। और 1 रुपये प्रति डेसीमीटर खर्च है तो 1 का आप गुणा कर दो तो 9 चौके 36। तो आंसर तो वही होगा जिसका इकाई अंक 6 आ रहा होगा। और दोस्तों यहाँ से पॉइंट में तो आ नहीं सकता ना, तो ए ऑप्शन कट जाएगा। 6 इकाई अंक जरूर है लेकिन पॉइंट में है, और बाकी ऑटोमेटिक कट जाएंगे क्योंकि इकाई अंक 6 नहीं है। तो आंसर एक ही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10,516 इकाई अंक से हमने कर दिया, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 3.6 प्लस 6.4 इंटू 3.6 माइनस 6.4 फिर माइनस 3.6 माइनस 6.4 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि 3.6 संख्याएं रिपीट दिख रही ना आपको, तो इसको मानो 3.6 को a बराबर है 3.6 और b बराबर है 6.4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर माइनस 3.6 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वही सेम था। तो इसको आप ओपन करो तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा कर दो तो माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। ठीक, यहाँ से आपका आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस है, ए स्क्वायर प्लस है, ये तो कट गया। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के हैं तो माइनस के 2b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 2ab हो जाएगा। यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा 2b कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा माइनस के b। ठीक है, और प्लस के आपका आ जाएगा a। दोस्तों b का मान जो है वो 6.4 है, b का मान 6.4 है तो 2 इंटू 6.4 ब्रैकेट माइनस के b है तो माइनस के b है आपका 6.4 हो जाएगा b का मान। तो यहाँ पे आप रख दोगे माइनस के 6.4 प्लस a का मान है आपका 3.6, a का मान है 3.6 तो यहाँ पर आप रख दो 3.6। इसको आप सॉल्व करो तो आंसर आपका आ जाएगा 2.64 को आप, ये हो जाएगा 64 दूनी 128 तो 12.8 आ जाएगा।
और माइनस के 6.4 से 3.6 को आप माइनस कर दो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6.4 माइनस 3.6। तो 14 में से आपके 6 गए तो बचा 8, 5 में से 3 गए बचा 2, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में थी। तो माइनस के 2.8 आपका ये बच रहा है। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बटे 10, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर भी नीचे 10 आ जाएगा। 128 गुणे 28 जब आप गुणा करोगे, देखते हैं ऑप्शन क्या यूनिट डिजिट से मैच हो रहा है। यूनिट डिजिट इधर 6, इधर 4, इधर 6, इधर 8। तो दोस्तों यूनिट डिजिट तो अलग अलग है, देखें क्या आ जाएगा, और माइनस का ही आंसर आएगा। तो माइनस में आ रहा है तो आपका आ जाएगा माइनस के 35, 28, 8 × 64। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, माइनस के 35.84, यही आंसर आएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू माइनस के √3 तो a³ प्लस 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर a प्लस 1/a, मैंने लास्ट सेट में भी आपको बताया था a प्लस 1/a इज इक्वल टू अगर k है तो a³ प्लस 1/a³ बराबर होता है k³ माइनस के 3k। तो k³ क्या होगा, माइनस के 3√3, ठीक है। और माइनस के 3k, तो माइनस के 3k जो होगा माइनस ऑफ माइनस के 3√3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस के 3√3 और प्लस हो जाएगा ये 3√3। तो 3√3 और 3√3 प्लस माइनस कैंसिल, तो बचा कितना, 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये दिया हुआ है 396 माइनस, तो पहले आप माइनस वालों को सबको जोड़ दो, ठीक है। तो 39.6, 3.96 और 0.396 सबको आप जोड़ो तो यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा 6, 9 और 6 15 की 5, 1 हासिल, 9 और 6 15 और 1 16 और 3 19 की 9, 1 हासिल, 9 और 1 10, 10 3 13 की 3, 1 हासिल, 3 और 1 ये 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 43.956। ये तो जोड़ने पर आ गया। अब देखें कितना है, यहाँ पर 396 है, इसमें से माइनस करना है 43.956 को, ऊपर 0 लगा दो आप पॉइंट लगा के और इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये सब था आपका माइनस में आ रहा था और ये आपका प्लस में था 396। तो 10 में से 6 जाएंगे बचेगा 4, 9 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 4, 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0। तो 0.044 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। दोस्तों आप ऑप्शन पे भी ध्यान दिया करो, इससे आप समय की बचत कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं 0.295, 2.95, 29.5 और 295 सभी को जोड़ना है। तो 295 पॉइंट, आप 3 डिजिट तक 0 लिख लो क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट के 3 डिजिट तक ही संख्याएं हैं। 0.295, 2.95 और 29.5 सबको आप जोड़ दो तो सभी को जोड़ने पर यहाँ पर आएगा 0 और 5 5, 9 और 5 14 की 4, 1 हासिल, 1 2 3, 9 3 12, 12 और 5 17 की 7, 1 हासिल, 1 5 6, 6 2 8, 9 8 17 की 7, 1 हासिल, 9 और 1 10, 10 और 2 12 की 2, 1 हासिल, 2 और 1 3। तो ये आ जाएगा आपका 327.745। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, ठीक है। एक भिन्न माना x है और इसको 17/3 में जब हम जोड़ते हैं
तो 4 आता है, बराबर 4 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 माइनस के 17/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 1 मानो, गासा आ जाएगा 3, 1 का 3 में भाग दिया 3 बार, और 3 चौके 12 माइनस 3 चौके 12 हो गया, और माइनस 3 एकम 3, 3 का 3 में भाग दिया तो 1 बार गया, 1 का गुणा 17 में किया तो 17 आया। दोस्तों यहाँ पर 17 में से 12 माइनस करेंगे तो 5 बचा, माइनस के 5/3, 3 का भाग दे दो 5 में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 एकम 3 बचा 2/3, माइनस के 1 सही 2/3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, ठीक है। अगर एक नल ए है, ये इसे 25 मिनट में भर सकता है, और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, माइनस के बी बराबर 50। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कैपेसिटी निकाल लो कि टैंक की कैपेसिटी है कितनी। तो उसके लिए आप लासा लेते हो, 25 और 50 का लासा हो जाएगा 50। अगर 25 मिनट में ए 50 लीटर की टंकी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा। तो 25 मिनट में 50, तो 1 मिनट में 25 दूनी 50, भाग दे दोगे आप 50 में 25 का। और अगर ये 50 मिनट में 50 खाली कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 50 का 50 में भाग दिया तो 50 एकम 50, 1 मिनट में 1 खाली करेगा। तो दोनों अगर साथ में खोल दिए जाए तो ये 2 भरेगा और 1 खाली करेगा ये। तो फाइनली टंकी में कितना पानी बचेगा, 1 लीटर का पानी टंकी में जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो बताना है कि तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों टोटल वर्क है 50, 1 मिनट का काम है आपका 1। तो 1 मिनट में अगर 1 काम कर रहा है तो 50 मिनट में 50 काम कर देगा, 1 का 50 में भाग दिया तो उसको लग जाएंगे 50 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। 27 बॉडमास का क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी आसान सा सवाल है। यहाँ पर लिखा हुआ है 56 भागे 1/3 मंजिला कोष्टक 15 + 12 माइनस 9 + 6 माइनस। दोस्तों सबसे पहले आप बार को सॉल्व किया करो। जो ये वाला टर्म दिख रहा है 5 + 7 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले आप इसी को जोड़ दो, 5 + 7 हो जाएगा 12, ठीक है। और 56 माइनस 1/3, 15 और 12 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 27, माइनस 9 और 6 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, बाहर निकल के आएगा ये 56 माइनस 1/3, 27 में से 3 गए तो 24 आ गया। माइनस नहीं है दोस्तों, ये भाग है, ये भाग का निशान है। तीन 8 24, और 56 में 8 का भाग करेंगे तो 8 7 56। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर और एंगल बीएसी का द्विभाजक एओ है, ठीक है। चलते हैं, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज है ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी में एडी लंब है बीसी पर, ठीक है। एडी लंब है बीसी पर, एंगल बीएसी का द्विभाजक एओ है, एंगल बीएसी का द्विभाजक एओ है। अगर हम एंगल का द्विभाजक करें तो ये हो जाएगा द्विभाजक, ठीक है। अगर ए बी सी बराबर 65 है, एंगल ए बी सी बराबर ये 65 डिग्री है, और एंगल ए सी बी ये दिया हुआ है 23.5 डिग्री, तो एंगल डी ए ओ, यहाँ पर ए डी जो था ये उसका लंब था बी सी पर, और ए ओ जो था ये इसका द्विभाजक था। तो बताना है एंगल डी ए ओ, ये वाला कोण हमें बताना है। तो ये निकालने के लिए दोस्तों सीधी सी थ्योरम होती है कि एंगल डी ए ओ बराबर होता है एंगल बी प्लस एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल बी का मान 65 माइनस
23 दूनी 46 और एक 47 बटे 2, और बटे में आपका 2 पहले से हैं, तो यहाँ पर बात आ जाएगा 65 दूनी 130 माइनस 47 बटे 2 और 2 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा वो 2, ठीक है, इसका गुणा हो जाएगा। 130 में से 47 घटा दो आप तो बचेगा, 130 में 30 गए तो 30 बचा। अब बचे आपके 17, तो 17 हटा दो तो बचे 83, तो 83 बटे 4 और 4 दूनी 8, तो ये 20 बार जाएगा, पॉइंट 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 20.75 आ जाएगा आपका, तो 20.75 डिग्री, ये ऑप्शन आपका करेक्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर 5% की मृत्यु हो गई तो बची कितनी? 95%। 95% में से बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर भाग गए, तो 8% भाग गए घबरा कर, तो बचे कितने? 92%, ठीक है, 92 यूनिट बचा। तो 95 का 92% आप निकाल दोगे तो 95 गुणे 92 ये हो जाएगा आपका बची हुई जनसंख्या। और फिर वो कह रही है यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो, मतलब 100% का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से दोस्तों आप इतना यूनिट का मान रख दोगे, ये जो भी मान आएगा ये अभी जनसंख्या बची हुई है, और जो कि 88,274 के बराबर है, 88,274 के बराबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप काटोगे इसको, दो से, अगर इसको हम 2 से काट दें तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, इसे आप 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 1 हाथ से 2 सत्ते 14, ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से काटो तो 5 से ये कटेगा 19 बार और ये कट जाएगा 20 बार, फिर आप 2 से काटो, 2 धाम 20 और 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी का पक्षांतर कर दो तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, और आपको निकालना है 100 यूनिट का मान। तो 44,137 गुणे यहाँ पर 10 था नीचे भाग में, तो वहाँ जाके गुणा में आ गया, और बटे में आ जाएगा 19 गुणे 23, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें निकालना है 100 यूनिट का मान, कि जनसंख्या कितनी थी? 100 यूनिट थी प्रारंभ में। तो यहाँ पर निकालने पर जो आएगा देख लेते हैं क्या कट रहा है। 19 दूनी 38, तो 19 से अगर काटें इसको तो 19 दूनी 38, बचा आपका 6, 61 हो गया, 19 तिया 57, बच रहा है 4, तो 43 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 5, 19 तिया 57, ये कट रहा है दोस्तों, 19 से ये कट जाएगा। 19 दूनी 38, बचा आपका 2 और 4 6, 61 हो गया। 19 तिया 57, तो 57 और 4 61, तो 4 यहाँ पर आ गया, 43 हो गया। तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और बचेगा आपका 5, 19 तिया 57, ये आ गया। अब 23 से फिर ये कट जाएगा, 23 से कम 23, फिर 0, 23 से कम 23, ठीक है, 101 हो गया। तो यहाँ पर 101 और 1 2 और 3 जीरो और आ जाएंगे, 1 2 और 3 जीरो और आ जाएंगे, तो 0 0 0 3 जीरो आएंगे और 101, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिल्ली आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर 4050 से गुणा कर रहे तब ये पूर्ण वर्ग बन रही, मतलब अभी क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें जोड़े बनाने होते हैं, उसका गुणनखंड कर लो, जो भी गुणनखंड में कमी बच रही होगी, मतलब वही संख्या का जोड़ा बनाओगे तो वह वर्ग प्राप्त हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काटें 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 1 हाथ से 2 पंचे 10, 5 से काट लो तो ये हो जाएगा 5 के 20, 0 पचम 25, 5 से फिर काटो आप, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, आप काटोगे अब 3 से, तो 3 से काटें, 3 दूनी 6, 2 हाथ से 3 सत्ते 21, फिर आप 3 से काटोगे, 3 नाम 27, फिर 3 से काटोगे, 3 तिरका 9, 3 से फिर काटोगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे गुणनखंड जो बन रहे हैं आपके वो बन रहे हैं 2,
गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 फिर गुणे 3। तो यहाँ पर जोड़े देखें क्या बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, 5 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, यहाँ पर 1 और 3 का बन गया, एक 2 बच रहा है ना दोस्तों। अगर आप एक 2 से और गुणा कर दो तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो आपको गुणा कराना होगा 2 से। ऑप्शन देखें, गुणा जब हम कराएंगे 2 से तो 4050, गुणे 2 आप करा दो और उस संख्या का हमें बताना है क्या, वर्गमूल। तो 4050 का आप गुणा करा दो 2 में, तो 2 का 0, 2 पंचे 10 की 0, 1 हासिल, तो 1 आ जाएगा, 2 चौके 8, 8100, और 8100 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 90। तो सही आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बॉम्बे, बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आपके ख़त्म होते हैं 30 प्रश्न, जो कि 17 फरवरी का मैथ का सॉल्यूशन था। इसी तरह से आप अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली आप लाइव टेस्ट अटेंड करिए टीचमेंट ऐप पर, जिससे कि आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी स्कोर कर सकते हो। और सारे जो क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उस पर रखता हूँ, जो कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। 70% जो एग्ज़ाम आता है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे 18 फरवरी के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लेकर। थैंक यू।